चौकी पे बैठा के जब ये पढ़ाना बच्चों को शुरू किए 12 में, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो चौकी पे पढ़ के और आज इंटर BA करके अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता था, उन्हीं की बदौलत इतना मार्क्स आया। जी। आगे क्या सोच रखी है? आगे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है, डिप्लोमा से। पहले से तय हो कर रखी थी या फ्यूचर प्लान नहीं? सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से। हाँ, सेम ही है। और थी वो भी बता। हाँ। क्या पहले से डिसाइड हो गया? हाँ। साथ में जाने के लिए? हाँ। नंबर उस पॉइंट पर नहीं है, बट सर का मेहनत का मैं मिसाल हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि हम लोग भी उस समय छात्र को इसके सहारा के बिना मैं समझता हूँ कि अचीव करना, किसी भी लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं हो पाएगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम अभिनंदन कुमार यादव। मेरे पिता मार्क्स है? मेरा टोटल मार्क्स 451, 90.2% है। हाँ। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। सर की बदौलत ही आज मुझको इतना अंक प्राप्त हुआ। सर दिन रात मेहनत करते थे। सर हमको 3 टाइम पढ़ाते थे। जब परीक्षा नज़दीक आया तो सर हमको बहुत बेहतरीन तैयारी करने की सलाह दिए। गाइडेंस सर का अच्छा मिला और मेरा परिवार का आर्थिक सहयोग और सब अच्छा से सहयोग मिला। इसकी बदौलत मैं इतना अंक प्राप्त किया। देखा जाए तो सर जो है आप लोग को टॉपर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ कमियां रह जाती है? आप लोग किस विषय में चूक कर जाते हैं कि टॉप 10 में नहीं आ पाते हैं? हम लोग थोड़ा सामाजिक विज्ञान में सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग को थोड़ा ध्यान कम पड़ जाता था, इसलिए थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सर ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाते हैं, बावजूद SST पे फोकस नहीं जाना। SST पे थोड़ा कम फोकस जाता था, बाकी सब्जेक्ट हम लोग का अच्छा था, जैसे मैथ था, साइंस था, इसमें मार्क्स अच्छे आए, थोड़े इसी में कम आया था। हाँ। तो क्या अगर आप लोग जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर ट्यूशन का अगर सहारा नहीं लेते तो क्या संभव था कि इतना मार्क्स आता? नहीं, इतना संभव नहीं था। हम लोग ट्यूशन के बावजूद इतना अच्छा अंक प्राप्त किए। ट्यूशन में अच्छा पढ़ाई होता है? यस सर, स्कूल में भी होता था। हाँ, स्कूल में भी होता था। किस स्कूल में पढ़ते हैं? मनभंडा +2 उच्च विद्यालय 12। ट्यूशन का नाम क्या था? रामानुज राय सेंटर 12 भोजपुर। क्या नाम है? श्रिया कुमारी। कितना मार्क्स है? 424। 424। हाँ। कहाँ कमी रह गई कि टॉप 10 में भी आप लोग नहीं आ थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में कमी थी। पाए? हाँ। क्यों तैयारी नहीं हुआ आजकल? तैयारी तो अपने साइड से तो 100% था, बट थोड़ा होता है कि कमी हो जाती है। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता था, उन्हीं की बदौलत इतना मार्क्स आया। हाँ। जी। आगे क्या सोच रखी है? आगे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है, डिप्लोमा से। पहले से तय हो कर रखी थी या अभी जो रिजल्ट है उसके बाद? नहीं, पहले से ही तय था। पहले से तय। हाँ, पहले से तय था। रिया सिंह। कितना मार्क्स है? 373। सर कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑल्सो जो पढ़ाई होती है या साइंस की यहाँ पे? और सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? हाँ। तो सबसे कम नंबर देखा जाए तो किस विषय में आया है? इंग्लिश। इंग्लिश में? तो इसका बहुत बेहतर है। आगे के क्या फ्यूचर प्लान है? सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से। हाँ, सेम ही है। और थी वो भी बता। हाँ। क्या पहले से डिसाइड हो गया? हाँ। साथ में जाने के लिए? हाँ। क्या नाम हुआ? बाल मुकुंद राय। कितना मार्क्स है? कितना? 417। 400। SST में थोड़ी कमी हो गई। SST में? आखिर क्यों? क्या कारण रहा? थोड़ा ध्यान कम था उस विषय पर ध्यान थोड़ा कम था। लोग साइंस का रख लिया शुरू से। देखा जाए तो बहुत सारे जो छात्र छात्रा है फ़ोन में भी ज़्यादातर टाइम जो है स्पेंड करते हैं, उसकी वजह से भी मार्क्स जो है कम आया है। तो क्या ऐसा नहीं ना था? ना, ऐसा हम फ़ोन नहीं चलाते उतना। नहीं ना। सर यहाँ पे कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी बदौलत हम लोग का इतना नंबर आया। आप लोग यहाँ पे ट्यूशन आते थे तो सब कौन सा ऐसा विषय है जिस पे ज़्यादा ध्यान देते थे या सब सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देते थे? ऑल सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देते थे। ऑल सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देते थे। हाँ। हाँ। SST में कितना है? SST में 78 आया, 78। सबसे कम मार्क्स किस SST में? SST में आया। और जो प्रैक्टिकल होता है, क्या प्रैक्टिकल में मार्क्स जितना चाहिए उतना मिला है? उसमें भी कटौती हुई है? ना, उसमें फुल मार्क्स मिला। फुल मार्क्स मिला है? प्रिंस कुमार श्रीवास्तव। हाँ। कितना मार्क्स है? 410। 410। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बेहतर पढ़ाई होता है। यहाँ का पढ़ाई समझ में भी आता है हर बच्चों को। कितने सालों से यहाँ पे पढ़ने आते हैं आप? हम 2 साल से। 2 साल से। और बचपन प्राइवेट शाम को पढ़ते थे। शाम को ऐसे 3 साल से। 3 साल से? हाँ।
किस स्कूल से हैं आप? मन भरना प्लस 2 उच्च विद्यालय बारा। अच्छा, ये बड़े से हैं। तो कहाँ कमियाँ रह गई कि जो है आप लोग टॉपर नहीं बन पाए? टॉपर सर मैथ में और सोशल साइंस में। मैथ में कितना है? किया है सर मैथ में 64। 64 ही। अरे 14 जी, एक समय था कि जो मैं भी इस जगह पे स्टडी किया और आज ऐसे मौका है, आज इसी गुरु की आशीर्वाद है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और सभी बच्चों को 400 प्लस समथिंग नंबर है तो उनको सम्मानित किया गया और उन सभी को मैं धन्यवाद यही देना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट एक मंजिल नहीं है, मेहनत की परिणाम है और ठीक इसी तरह अपने मेहनत को और नई ऊर्जा को जारी रखना है। इसी प्रकार रहेगा तो आपकी सफलता आपके कदमों में रहेगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं इनको सभी को। पूरे बिहार में देखा जाए तो जो भी ट्यूशन चलते हैं तो उसमें जो भी छात्र छात्रा है SST में मार खाए है, तो इसको क्या मानते हैं आप? जो छात्र छात्रा है ट्यूशन पे ही डिपेंड रहते हैं, घर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसे चूक हुआ है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं चूक है, इसीलिए तो उसमें नंबर उस पॉइंट पर नहीं है। बट सर का मेहनत का मैं मिसाल हूँ, मैं जानता हूँ, चूँकि हम लोग भी उस समय ट्यूशन क्लास लिए हैं तो सर का बहुत मेहनत निष्ठा द्वारा रहता है। बट बच्चे और स्टूडेंट में अभी तो उम्र ही क्या है इन लोगों का, उतने फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़रूरी भी आईना है क्योंकि वही दिखाता है कि आपकी अभी कमियां हैं, उस कमियां पे मेहनत करेगा लोग तो कल सफलता इनको कदमों में मिलेगी। जो भी छात्र छात्रा जो है पास आउट हुए हैं, आगे के जर्नी के लिए क्या कहेंगे? आगे के जर्नी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक इसी प्रकार वो लोग मेहनत करें, सफलता मिलेगी। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर मुकुल ओझा, मैं डेंटल सर्जन हूँ। आरा में हमारा क्लिनिक है, चैम्बर है। पिपरा जगदीश पंचायत का मुखिया है और पूर्व विधायक का प्रतिनिधि भी है और आप ही गांव में ट्यूशन चलता है आर्यन राय। यहाँ पे मैट्रिक के जो छात्र छात्रा है वो पास आउट हुए हैं और बेहतर प्रदर्शन भी किए हैं, तो आप सम्मानित करने के लिए पहुँचे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे गांव में पंचायत के अंदर बारा में आर्यन ट्यूशन सेंटर जो चलता है वो बहुत अच्छा ट्यूशन चलाते हैं और इस कोचिंग सेंटर से बहुत बच्चे सफल भी हुए हैं। मेरे भी घर की एक लड़की का फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आया है और रामानुज सर हमारे रिश्ते में चाचा भी लगते हैं। ये पैर से भी थोड़ा सा विकलांग कहिए इनको, पैर से भी विकलांग है, फिर भी इनके अंदर एक जज्बा है कि हमको शिक्षा देना है, समाज में को सुंदर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है। इस पैशन को लेके ही चलते हैं और इसी के लिए मैं सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, पहले रात में 10-10 बजे तक पढ़ाते थे। चौकी पे बैठा के जब ये पढ़ाना बच्चों को शुरू किए 12 में, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो चौकी पे पढ़ के और आज इंटर BA करके अपना काम कर रहे हैं। आपकी भी पढ़ाई यहीं से हुई है? नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन मेरे परिवार के लोगों को, मेरे भाई कोई लगेगा, कोई चाचा लगेगा, ये सारे लोग चौकी से जब स्टार्ट हुआ था उस समय से इनके छात्र रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक रूम है, ये पहले टीना का पहले झोपड़ी था, उसके बाद एक टीन से बना, अभी बेचारे एल्वेस्टस लगाए हैं सीमेंटेड, और इसी में इनका शिक्षा दीक्षा होता है। जो छात्र छात्रा पास आउट हुए हैं तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे? बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरा यही कामना है, शुभकामना है कि बच्चे और मेहनत करें और जो ज्ञान इनके द्वारा दिया जाता है उसको अर्जित करें, ताकि भविष्य में और बच्चे इससे भी ज़्यादा अंक लाके सफल हों। जो आपके पंचायत के छात्र छात्रा है मैट्रिक पास आउट हुए हैं या मैट्रिक में अभी जो है एंट्री करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अगर जहाँ लगे कि हाँ ये चीज़ की कमी है उसके लिए आप आगे आएंगे? बिल्कुल आगे आएंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा सहयोग हम करेंगे। शिक्षा को व्यवसाय बना दीजिएगा तो शिक्षा नहीं होगा, लेकिन आर्थिक युग है, शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय भी जो खर्च करेगा, ये तो अकेले पढ़ाते हैं अपने दम पे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर में अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर भी रखे हुए हैं, तो वहाँ व्यवसाय हो जाता है। और ये अपने से सुबह 6 बजे से 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये
काबिले तारीफ़ है। यानी शिक्षा जो है कहीं ना कहीं अब शिक्षा नहीं रहे, व्यवसाय हो गया। नहीं तो शिक्षा रहती आर्थिक तो जो यहाँ जो छात्र है ये भी कहीं ना कहीं बिहार में टॉप 10 में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल टॉपर बिल्कुल। आते हैं। आर्थिक युग है ना, तो व्यवसाय तो ज़रूरी है। आर्थिक युग है तो व्यवसाय भी ज़रूरी है, नहीं तो जो संसाधन कोचिंग वाले लोग कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा। लेकिन इनके अंदर ये एक ऐसा काबिलियत है कि झोपड़ी में से शुरू किए और आज यहीं तक पहुँचे हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हैं बहुत आगे तक गए हैं। यानी करकट में पढ़ा के और यहाँ से छात्रों को टॉपर बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। परिचय दे दीजिए। बबलू राय, मुखिया प्रतिनिधि। हर एक जो ट्यूशन संचालक है उसका सपना रहता है कि जो हम जिस छात्र को पढ़ा रहे उसको टॉपर बनाए, कहाँ कमियाँ रह जा रही? यही तो सर अफसोस की बात है कि जितना मैं प्रयास करता हूँ, जितना मैं परिश्रम करता हूँ, प्रतिदिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना खड़े कराकर उसके अनुसार उन्हें प्राप्तांक देना, मंथली टेस्ट हर महीने मैथ और साइंस का टेस्ट लेना, इसके बावजूद सेकेंड जो क्लास होता है उसमें जो भी इस फेयर से कंप्लीट नहीं होता है उसके लिए अलग से स्पीच देकर इन लोगों को क्लियर कराना, भरसक प्रयास करता हूं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन लोगों में एक्टिवनेस नहीं है। जो एक्टिव शहर के बच्चे होते हैं उस तरह ये लोग एक्टिव नहीं। 5 नंबर और 10 नंबर का ये लोग महत्व नहीं देते हैं। खुशी में इतने उतावले हो जाते हैं कि 5 नंबर छोड़ देना इनके लिए घातक हो जाता है। यही वजह है कि ये लोग 470-80 तक नहीं पहुंच पाते हैं। सर इस बार देखा जाएगा जो भी मैट्रिक का रिजल्ट आया है इसमें जो भी छात्राएँ है SST में मार्क आया है, तो क्या SST पे यहाँ पे आप फोकस नहीं देते थे, साइंस को लेके चलते थे? ना SST में देते थे, कुछ ऐसा उसमें नहीं बताया कि तैयारी 2 तरह से होती है। तो फेयर जो भी कंप्लीट मैंने लिखवाया है, समझाया है, तो ये लोग पूरी तरह लास्ट में डिपेंड हो जाते हैं कि सर बता देंगे, याद नहीं है उसको क्लियर करा देंगे। जबकि हकीकत यह है कि फेयर की जो भाषा शैली होती है, लिखावट होती है, उसकी शब्द शैली जो होती है वो कुछ अलग होती है, और जो समझाने के बाद अपने ढंग से जो बच्चे लिखते हैं उसकी शैली में अंतर आ जाता है। बहुत सारे देखा जाए छात्र है ट्यूशन पे ही डिपेंड होते हैं, घर पे जो सेल्फ स्टडी होता है उस पर फोकस नहीं करते। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिव नहीं है जितना एक्टिव इन लोगों को होना चाहिए, और जितना परिश्रम मैं करता हूँ उस मुकाबले में इन लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है। सर ट्यूशन के अचीवमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। ट्यूशन हम तो 1993 से ही ये ट्यूशन का कार्य कर रहे हैं, और मेरी उपलब्धि तो अभी सबको छोड़िए उपलब्ध है। अभी डॉक्टर मुकुल ओझा डेंटिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, जो अभी आपके सामने हैं। इसके अलावा धवरी ग्राम निवासी धनंजय तिवारी जयपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मनु ओझा, ओम शंकर ओझा एक इंस्पेक्टर और दूसरा सब इंस्पेक्टर के रूप में भी कार्यरत हैं। फ्लाइंग अफसर के रूप में गोपाल जी तिवारी धवरी। इसके बाद एक कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में बिक्कू कुमार। उपलब्धियां तो ढेर सारी हैं सर। इसके अलावा ये है यहाँ DSP रैंक पर उपलब्ध हैं अभी सीटू कुमार। सर यहाँ पे एक सवाल है कि जो छात्र आपके पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, अगर ये स्कूल का सहारा ले, ट्यूशन का सहारा ना ले, तो क्या लगता है कि कोर्स कंप्लीट हो पाएगा और जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। सहायता जो अभी फ़िलहाल विद्यालय की पढ़ाई लिखाई जो चल रही है उससे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि न तो फेयर किया जा रहा है, न उस ढंग से लिखवाया जा रहा है, न कोई संतुलित। ज्योमेट्री तो ये लोग लगभग ना के बराबर पढ़ाया जाता है विद्यालय में। हाँ, तो आज के समय में जो ट्यूशन है वो कितना महत्वपूर्ण है छात्र को? इसके सहारा के बिना मैं समझता हूँ कि अचीव करना, किसी भी लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं हो पाएगा। विद्यालय में व्यवस्था दे रही है सरकार, सब कुछ है, लेकिन ये कैपेसिटी एबिलिटी होनी चाहिए, वो एबिलिटी नहीं है, जिसके चलते बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही। प्राइवेट स्कूल में और कुछ हो ना हो, लेकिन
वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पढ़ाई लिखाई का ढंग बेहतर होता है, जिससे लड़के वहाँ टॉप होते हैं। जो आपके यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ते हैं मैट्रिक का, अब यहाँ से पास आउट हो गए और अब अगले पड़ाव के लिए एडमिशन कराएंगे, तो अगर ये लोग आपसे सहयोग लेने के लिए आए या कहीं कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए आए, तो क्या सहयोग? उसके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहेगा मेरा। मैं एक शिक्षक के रूप में नहीं, इन लोग के भाई के रूप में सेवा करता आया हूँ और भविष्य में इस भी सेवा करता रहूँगा। पैसा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। परिचय दे दीजिएगा अपना। मैं रामानुज राय, पिता हरि कृष्ण राय, ग्राम 12, पोस्ट खरौनी। जो ट्यूशन गांव पे ही चलता है? हाँ जी, RN राय ट्यूशन सेंटर के नाम से। कितने छात्र छात्रा हैं? सर मेरे यहाँ 500 अबव बच्चियाँ हैं। अभी पहले तो मैं 10 बजे रात तक कार्य करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है, तो 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक कार्य होता है। और विद्यालय टाइम में जो होता है, अदर बलिया बोर्ड के बच्चे जो होते हैं, सर्विस वर्क की तैयारी करने वाले होते हैं, वो बच्चे मेरे पास उपलब्ध होते हैं।